तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समग्र बातचीत के लिए बात कही है कि दोनों देशों ने साझी बयान जारी किया और सुषमा स्वराज ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और समग्र बातचीत होगी। जिस तरह से सचिव स्तरों की बातचीत हुई थी और रुकी हुई बातचीत को वहां से पटरी पर लाया गया था, वो बातचीत अब तेज होगी। सुषमा नवाज की मुलाकात के बाद ये 26/11 की बात भी हुई है कि पाकिस्तान ने जांच का भरोसा दिया है, तेजी लाएगा पाकिस्तान 26/11 यानी कि मुंबई हमले पर, आतंकवाद पर। दोनों देश मिलकर बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर पर भी होगी बातचीत। भारत जम्मू कश्मीर पर भी बातचीत करने के लिए अब तैयार हो चुका है। सीमा पर शांति को लेकर भी होगी बातचीत। तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने क्या कहा, सुनिए। हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी, और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूं कि कल वहां बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। और ये जो समग्र वार्ता है, तो किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, आइए हम एक एक करके आपको तमाम वो मुद्दे बताएं। मुद्दा नंबर 1, सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए आतंकवाद। सीमा पार आतंकवाद भी इसमें शामिल है, आतंकवाद को पनाह देना भी। जम्मू कश्मीर ये एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का राग अलापता रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी बातचीत के लिए भारत तैयार है। सीमा पर अमन, घुसपैठ हमेशा होती रहती है, गोलीबारी सीमा पार से होती रहती है। तो मुद्दा नंबर 3 यह है कि सीमा पर भी बातचीत होगी, कारोबार बढ़ाया जाएगा, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे दोनों देश तरक्की कर सकें और यहाँ के व्यापारियों को मदद मिले। क्रिकेट यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज होनी है, उस पर भी बातचीत होगी। सियाचिन सर्किट पर भी मुद्दे पर भी बातचीत होगी। आइए हम इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद। हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा सीधे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। स्मिता, अगर हम राजनीति को थोड़ा सा दूर रख दें कि हमारे देश में विपक्षी किस बात को लेकर सरकार को घेरेंगे कि उन्होंने अपना स्टैंड बदला है या नहीं बदला, या पाकिस्तान के साथ क्यों बातचीत को तैयार हो गए, अगर इसे अलग रख के सीधे ये जानना चाहें कि ये कितनी अहम मुलाकात रही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की नवाज शरीफ के साथ, और किस तरह से बातचीत अब तेजी से आगे बढ़ सकती है, उसकी कितनी उम्मीद। स्मिता, देखिए, निश्चित रूप से ये बेहद ही अहम मुलाकात रही और इसी वजह से ये ब्रेक थ्रू हो पाया। और ये कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है आज के इस ऐलान के बाद में कि पेरिस में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के काफी पहले से ही जमीन तैयार होने लगी थी, बैक चैनल के जरिए या कम से कम मीडिया की नजरों से दूर। हमें ये भी बताया जा रहा था कि किस तरह से भारत के जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो लगातार जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे अब्दुल बासित, उनके साथ संपर्क साधे हुए थे। अजीत डोभाल वो शख्स हैं जो कम से कम जब आप टेररिज्म की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं या सीमा के हालात की बात करते हैं, तो उसे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और नरेंद्र मोदी को भी एक जो पुश उनकी तरफ से दिए जाने की जरूरत थी। आखिरकार ये एक ऐसा मौका है जब भारत में अभी किसी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अभी भी उनके साथ मैंडेट है, जिस भारी मैंडेट के साथ वो जीत कर आए थे लोगों के बीच में अभी भी उनकी पैठ है। तो ये एक रिस्क उन्होंने ले लिया है, लेकिन डायलॉग शुरू करना जरूरी था क्योंकि शीर्ष नेता जो है वो मिल चुके थे, और जब शीर्ष नेता मिल चुके हो, इच्छा शक्ति जाहिर कर चुके हो, तो जाहिर सी बात है अगला कदम हो जाता है कि अब जो तमाम नौकरशाह हैं, जो कूटनीतिज्ञ हैं, वो मेज में आमने सामने बैठकर भले ही आप इस डायलॉग प्रोसेस को नए नाम दे दे, लेकिन पुराने मसले हैं, पुराने मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दों पर उनको एड्रेस करने के लिए अब ये बातचीत एक बार फिर से शुरू हो रही है।
संजय राउत शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुषमा स्वराज ने कहा है समग्र बातचीत के लिए भारत तैयार है। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया तो जो 25 साल से है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये देश भावना के खिलाफ है। लोगों की भावना नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से बातचीत हो, रिश्ते रखे। जब तक पाकिस्तान हमारे देश में, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में आज भी पाक स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है। आज भी पाकिस्तान की भूमि संजय जी, पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा करना आप और हम सब जानते हैं कि कितना खतरनाक हमारे लिए होता है। उसके बावजूद नहीं, उसके बावजूद अगर सरकार बातचीत पे तैयार है, कश्मीर पे बातचीत को तैयार है, आतंकवाद पे बातचीत पे तैयार है, सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है उस पर बातचीत पे तैयार है, तो क्या ये अपने स्टैंड से पीछे हटी है सरकार? देखिए, ये जो स्टैंड है चुनाव से पहले नहीं था। मैं पहली बात मानता हूँ, पहली बात बताता हूँ। जी जी। और आज अचानक से सरकार किस दबाव में पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन शिवसेना ने अपना स्टैंड नहीं बदला है। चाहे हम सरकार में हो या सरकार में ना हो, हमारा स्टैंड पाकिस्तान के बारे में ना बदलेगा, ना बदला है। नहीं, लेकिन सरकार के स्टैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? हम आतंकवाद की बात करते थे। स्टैंड है जी, आप किस मजबूरी में सरकार ने स्टैंड बदला है मुझे मालूम नहीं। हम उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या और क्या है। लेकिन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश किसी के नसीब में न आए। बहुत धन्यवाद संजय राउत जी। खत्म करने के लिए जी, बिल्कुल संजय जी, बहुत धन्यवाद आपका। शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे थे कि हम स्टैंड पर अपने कायम हैं और पाकिस्तान पर भरोसा करना काफी खतरनाक होता है। स्मिता, यही बात जब हमने पाकिस्तान पर भरोसा किया उसने हमारी पीठ में छुरा होगा। क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं स्मिता? हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद साझा बयान जारी हुआ है भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। लेकिन सुषमा स्वराज ने खुद आकर यह कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, समग्र बातचीत हमारी जारी होगी। नरेश गुजराल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के सहयोगी, अकाली दल के सांसद हैं। गुजराल साहब, आपको क्या लगता है ये जो भारत की तरफ से कदम उठाया गया है एक बातचीत का, और सुषमा स्वराज ने कहा है कि समग्र बातचीत होगी, हम हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे और दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे, क्या पाकिस्तान पर हमें भरोसा करना चाहिए? कोई फायदा होगा? गुजराल साहब। हम तो इस बात का स्वागत करते हैं क्योंकि बात किए बिना और कोई चारा भी नहीं है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क उनके साथ टेंशन बना के, लेकिन गुजरात ना उनको फायदा है ना हमें फायदा है। कहीं पाकिस्तान और बातचीत के बिना कुछ नहीं आप अचीव कर सकते। हम तो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, हम सीमा पार से जो घुसपैठ होती है उसे रोकना चाहते हैं, हम मुंबई का फैसला चाहते हैं, लेकिन कहीं पाकिस्तान इसे हमारी कमजोरी ना समझ ले, जो लगातार, क्योंकि जब भी हमने पाकिस्तान पर भरोसा किया उसने पीठ में छुरा घोंपा, हमें धोखा दिया। ये फितरत है पाकिस्तान की। देखिए, हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है, इसलिए हमें कोई कमजोर नहीं समझ सकता। उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है, हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है, इसलिए इस बात से लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर आप? देखिए, पाकिस्तान में दो पावर सेंटर हैं, एक उनकी सिविलियन सरकार और एक आर्मी। ये हमें हमेशा चाहिए कि सिविलियन सरकार को हम मजबूत बनाए, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है। जो वहां की फौज है वो हमेशा चाहेगी कि हमारे रिश्ते ठीक ना हो जी, लेकिन अगर सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो हमें उस हाथ को पकड़ना चाहिए और उनको मजबूत बनाना चाहिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। थापर साहब, यही बात जो गुजराल साहब ने कही कि दो पावर सेंटर पाकिस्तान में हैं और यही सबसे बड़ी समस्या भी वहां पर है। पाकिस्तानी सरकार अगर बातचीत करती है तो क्या सेना पाकिस्तानी सरकार की बात मानती है और इस बातचीत को डिरेल सेना की तरफ से नहीं करा जाएगा, नहीं होगी? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं थापर साहब? देखिए, जहां तक भरोसा और विश्वास का सवाल है, हमें अंधाधुंध भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सतर्क रहेंगे
और हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का धोखा हो। सर हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं? हम बातचीत, देखिए हम बातचीत करने जा रहे हैं। सुषमा स्वराज वहां गई थी, वहां मौजूद थी, और यहां पर हमारे काफिले पर सीआरपीएफ के हमला हो जाता है, यहां आतंकवादी कश्मीर में घुस आते हैं। आपने ठीक कहा है, ये नहीं होना चाहिए था, और ये जो इतनी बड़ी एफर्ट की गई है उसको सैबोटाज करने की तरफ एक कदम है, और कुछ नहीं। क्यों किया उन्होंने इसी दिन जब सुषमा स्वराज वहां गई हैं, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो उस दिन एक सारे उधर कोई आउटवर्ड इंडिकेशन तो होना चाहिए कि वो अमन और ये सब चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां तक सेना का सवाल है, ये एक प्रॉब्लम है जो कुछ समय तक रहेगी। जैसे कि आपने कहा, भारतवर्ष को चाहिए कि सिविल गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करे ताकि आहिस्ता आहिस्ता सेना का रोल कम होता जाए। गुजराल साहब यही बात है, 2 पावर सेंटर्स अगर पाकिस्तान में हैं तो हम सरकार से बात करेंगे और उधर सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगी। तो क्या इस बातचीत में सेना पर अंकुश पाकिस्तानी सरकार लगाएगी, दबाव हम बना पाएंगे पाकिस्तानी सरकार पर? देखिए, मेरा मानना यह है, जब सेना बॉर्डर के ऊपर कोई किसी तरह की गड़बड़ करती है तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सख्ती के साथ जवाब देना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है गुजराल साहब? क्या ये संभव है कि एक तरफ हम बातचीत करते रहे और दूसरी तरफ हम लड़ाई करते रहे? और यही हमारी सरकार कर रही है। जी अच्छा, कहिए आप अपनी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कैसे सरकार है जी, उसके साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, हमें उनको मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान में कि आर्मी अभी तक सिविलियन सरकार की कंट्रोल में नहीं है। हिंदुस्तान की फौज जो है वो हमारे सिविलियन सरकार को रिपोर्ट करती है। पाकिस्तान में वो एक इंडिपेंडेंट फोर्स है, लेकिन अगर सिविल सोसाइटी और सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हम अपनी बातचीत रखेंगे, उसे जारी रखना चाहिए जी, उससे वो मजबूत होंगे और इससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे। थापर साहब, आपको लगता है कि हम बातचीत जारी रखें, बातचीत करें, हर मुद्दे पर बात करें, और अगर सीमा पार से आतंकवाद होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, कोई घुसपैठ होती है तो उससे लड़ सकते हैं, कोई अगर हमला होता, आतंकवादी हमला होता है तो हम उसी तेजी के साथ या उससे 2 कदम आगे बढ़कर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे तो भी ये बातचीत चल सकती है आगे? नहीं, देखिए, एक तरह से कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, अगर वो इस कमिटमेंट से पीछे लेकिन ये कमिटमेंट तो थापर साहब कई बार हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। अभी हमें देखना तो चाहिए कि वो कितने खरे उतरते हैं। और जैसे कि गुजराल साहब ने कहा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बहुत जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। सेकंड पॉइंट में आपने कहा कि वहां में 2 पावर सेंटर है, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, वहां पे 2.5 या 3 पावर सेंटर है। एक ये जो आतंकवादियों का जमावड़ा भी है, वो भी एक किस्म का पावर सेंटर बना हुआ है, जिसको अभी काबू में करना पाकिस्तान फौज के लिए काफी मुश्किल है। अभी जब तक वो काबू में नहीं आएंगे तो क्या करते हैं वो और क्या नहीं करते, ये इसके ऊपर हमें पूरा भरोसा नहीं। तो इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है आतंकवादी जो गतिविधियां नहीं, वो कंट्रोल उनका है, लेकिन जब वो इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे इनको रोकने के लिए या इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, तब मुश्किल खड़ी होने वाली। गुजराल साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बातचीत से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारे रिश्ते भी सुधरेंगे, और एक बहुत बड़ी समस्या आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ, उससे हम उबर पाएंगे या उस पर काबू पाया जा सकेगा? बातचीत के बिना चारा क्या है? आप युद्ध करेंगे, युद्ध होगा, 15-20 दिन युद्ध चलेगा, उसके बाद फिर बातचीत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा तरीका, और अगर सिविलियन पाकिस्तान की सरकार कोई ऐसा तरीका हाथ आगे करती है और हमें और कहती है कि हम हर बात पे आपके साथ बात करने को तैयार हैं जी, तो हम कैसे ये स्टैंड ले सकते हैं कि हम बात नहीं करेंगे?
भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिली हैं और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हम समग्र बातचीत करेंगे। इस बातचीत में कश्मीर भी शामिल होगा, आतंकवाद भी शामिल होगा, मुंबई हमला भी होगा, व्यापार भी होगा, सीमा पार घुसपैठ भी होगा। नरेश गुजराल जी और वीके थापर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुजराल साहब, हम आपके पास आएंगे, लेकिन थापर साहब, आपको कितनी उम्मीद इस वक्त इस बात की कि जिस बातचीत, जिस अमन, चैन, शांति के रास्ते पर हमारी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है, उस पर पाकिस्तान की तरफ से हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा, एक अच्छा कदम पाकिस्तान की तरफ से भी हमें देखने को मिलेगा? थापर साहब, देखिए, अगर हमें नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से एक कार्डिनल गलती करेगा पाकिस्तान। एक कार्डिनल अपॉर्चुनिटी जो उनको मिली है वो मिस कर जाएंगे। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ये सब कार्रवाइयां कर रहा है जी। आखिर में उनको मिला क्या, ये बताइए? कुछ भी नहीं मिला। हजारों लोग कुर्बान हो गए, मारे गए, और हजारों माताओं ने अपने बेटे खो लिए, और अंत में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और इन फ्यूचर ऑल्सो इससे भी खराब होगा उनके लिए। तो इसको मेरे ख्याल से मिलिट्री कमांडर्स उधर के और जो नेशनल लीडर्स हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगे, और मेरे पूरी उम्मीद है कि ये जो दौर शुरू हुआ है बातचीत का वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है गुजराल साहब, ऐसा क्या नया है जो हमारी सरकार इस वक्त कर रही है? हम बात करेंगे, लेकिन जफर इस्लाम साहब इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। जफर साहब, ऐसा क्या नया है जो हमारी पिछली सरकारों ने नहीं किया और बीजेपी की सरकारों ने भी नहीं किया, वाजपेयी साहब ने भी नहीं किया, जो इस बार हम करने जा रहे हैं या हम कर सकते हैं? देखिए, अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस सरकार की डायरेक्शनलेस पॉलिसी रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारा चीज एजेंडा जो है वो फिक्स नहीं होता था, और बातचीत ऐसी हो जाती थी और उसका कोई समाधान नहीं निकलता था। लेकिन हमें गर्व से कहता हूं मैं कि टुडे वी हैव ए प्राइम मिनिस्टर जिनका एक विजन है, और उस विजन के साथ जो पॉलिसी या डायरेक्शन उसमें कोई शक नहीं जफर साहब, उसमें कोई शक नहीं है। शक तो पाकिस्तान की नीयत पर आता है, उसका हम क्या करेंगे? आप खत्म बहुत अच्छा हमारी सरकार का। नहीं, इसीलिए आ रहा हूं उस पर कि अगर आप देखिए जब प्रधानमंत्री ने जब वो बने थे 18 महीने पहले, तो उन्होंने अपने स्वर्ण सेरेमनी के लिए सब लोगों को बुलाया था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बिकॉज वो चाहते हैं पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन और नेबरिंग कंट्री से भी अच्छा रिलेशन। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद जब सुजाता सिंह जी को जाना था, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो मीटिंग कैंसिल करवाया। क्यों? बिकॉज एजेंडा जो हमारा था, बिकॉज हम डायरेक्शनलेस पॉलिसी नहीं रखते हैं, हमारा डायरेक्टेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान के साथ किस बातों पे एंगेज करना चाहिए, और इसलिए वो मीटिंग कैंसिल हुई। पिछले बार भी एनएसए की मीटिंग कैंसिल इसीलिए हुई थी, इसलिए कि हम चाहते थे कुछ और वो एजेंडा फिक्स नहीं होता। हम आगे आपसे और बात करेंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारे साथ शफकत साहब भी हैं पाकिस्तान से। शफकत साहब, ये हमेशा से बात उठती है कि आपकी सरकार अगर बात करना चाहती है तो फौज आड़े आ जाती है। आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो एक बहुत अच्छी पहल हुई है बातचीत की, वहाँ फौज बीच में नहीं आएगी, दोनों सरकारों के बीच ही ये बातचीत होगी? देखिए, ये आपका जो नुक्ता नजर है और आपका जो बात का बयान करना है, ये बदनीयती पर मुझे नहीं प्लीज नजर आता है। आप हमारी नियत पर सवाल मत उठाइए साहब। ना आप किसी को बुरा भला कह के बात कर सकते हैं, ना हमने किसी को भला करा है ना बुरा का। आप प्यार की बात करना चाहते हैं, लेकिन गाली से इब्तिदा करके। बिल्कुल नहीं। इस तरह नियत बदनीयती तो यहाँ कहीं है नहीं। नियत तो पाकिस्तान की है, वो लाजिम है। और आपकी ये बात करना इतना अजीब होता है कि आप पहले एक आदमी को बेइज्जत करके उसे बात करना चाहते हैं। आपने शुरुआत ही बदनीयती से की। इसी से आपकी शफकत साहब, इसी से आपकी नियत का यहाँ पर पता चलता है। बात शुरू इस तरह हमारी सरकार एक अच्छा कदम उठाती है, आगे बढ़ती है, आपसे बातचीत करना चाहती है, लेकिन आपकी तरफ से वहां से घुसपैठ होती है, हमारे सैनिकों पर हमला किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका। आप बात ही बदनीयती से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। जफर साहब बहुत धन्यवाद आपका, थापर साहब धन्यवाद आपका। लेकिन एक अच्छी शुरुआत भारत सरकार की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर शक कि क्या पाकिस्तान सरकार अगर बात करेगी तो पाकिस्तानी फौज चुप बैठेगी, उस बातचीत को मानेगी, और पाकिस्तानी सरकार का दखल है, पाकिस्तानी फौज पर वो अपना दबाव बना पाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।